नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे गुरु जो कि 9 अक्टूबर 2024 से वक्री होने जा रहे हैं 4 फरवरी 2025 तक, लगभग 4 महीने के लिए। इसका क्या प्रभाव आपके लिए रहेगा, क्या क्या बेहतर संभावनाएं गुरु आपके लिए बनाएंगे, किन चीज़ों में आपको चीज़ें बेहतर हो सकती है, क्या चीज़ें आपके लिए प्रभावित हो सकती है और किन बातों का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, इस पर बात करेंगे। उसके साथ साथ बात करेंगे थोड़ा सा 7.5 पे भी, क्योंकि आपका जो टाइम है अब 7.5 आपको खत्म होने की ओर जा रही है। अग्नि परीक्षा एक तरह से खत्म होने का समय आपका आ गया है, तो उसका भी थोड़ा सा, उस पर भी आपको मोटिवेट करने की कोशिश करेंगे कि क्यों आपको जो है वो होप नहीं छोड़नी चाहिए 7.5 में बहुत सारी चीज़ें खोने के बाद भी। इस पर भी थोड़ी सी चर्चा लास्ट में करेंगे। वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगी, लास्ट तक देखिएगा। कोशिश करूंगा आपको फिर से होपफुल बनाने की। देखिए, सबसे पहले बात कर लूँ गुरु की। गुरु जो हैं वो आपके कारक होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लैनेट होते हैं, बहुत ही शक्तिशाली प्लैनेट होते हैं। और ये जो कारक होते हैं वो कारक होते हैं हमारे ज्ञान के, गुरु कारक होते हैं हमारे संतान के, गुरु कारक होते हैं हमारे धन के, गुरु कारक होते हैं धर्म के, गुरु कारक होते हैं धार्मिक स्थानों के, गुरु कारक होते हैं धार्मिक पुस्तकों के, गुरु कारक होते हैं स्पिरिचुअल ग्रोथ, धार्मिक प्रगति के। हमारे जीवन में धार्मिक प्रगति को भी, स्पिरिचुअल ग्रोथ भी गुरु देखते हैं, आध्यात्मिक प्रगति जिसको कह सकते हैं। उसके साथ साथ समस्त शुभ कार्यों के कारक होते हैं। इनके कृपा के बिना विवाह भी संपन्न नहीं होता, तो मैरिज वगैरह कराना भी गुरु का काम होता है। शुभ कार्यों के भी कारक होते हैं, प्रभाव के कारक होते हैं। हमारा जो प्रभाव बनता है समाज में, वो भी गुरु कुछ हद तक बनाने में उसमें बहुत मदद करते हैं। और जब गुरु प्रभावी होते हैं तो हम प्रभाव बनाने की इच्छा भी रखते हैं। उसके साथ साथ गुरु हमारे हाई एम्बिशंस के कारक होते हैं। गुरु जब बहुत शुभ स्थिति में होते हैं तो एम्बिशन हमारा हाई होता है और बहुत हद तक हम उसको प्राप्त करने की भी शक्ति रखते हैं। तो गुरु इन सब चीज़ों के कारक होकर के बेहद इंपॉर्टेंट प्लैनेट बनते हैं। अब देखिए, ये आपके जो वक्री हो रहे हैं 5th हाउस में वक्री हो रहे हैं। 5th हाउस हमारा संतान का होता है, शिक्षा का होता है। अब अगर ये ज्ञान भाव में वक्री हैं यहाँ पर, तो एक नए सिरे से आपको सबसे पहले ये सोचने की शक्ति प्रदान करेंगे। यहाँ पर बैठे गुरु ज्ञान को प्रभावित करेंगे, बुद्धि को प्रभावित करेंगे और एक नए सिरे से जिंदगी में सोचने की शक्ति आपको प्रदान करेंगे। आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ करने में भी आपकी मदद करेंगे। थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी में आपका ध्यान बढ़ा सकते हैं, क्योंकि देखिए गुरु की 5वीं दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ रही है। अब 5वीं दृष्टि पर, भाग्य भाव पर इनकी दृष्टि, चूंकि इनकी दृष्टि अच्छी होती है, चाहे कोई भी कुंडली हो, कोई भी राशि हो, इनकी दृष्टि अच्छा करती है। तो यहां पर भाग्य भाव पर इनकी दृष्टि, भाग्य को बेहतर करने के लिए आप एक नए सिरे से सोच सकते हैं, कुछ नए डिसीजंस ले सकते हैं गुरु के इस प्रभाव से। और धार्मिक प्रगति, धार्मिक यात्राएं भी गुरु करा सकते हैं, आध्यात्मिक प्रगति भी भाग्य भाव पे आपकी दृष्टि डाल के। उसके बाद जो गुरु की दृष्टि है आपके आय भाव पर है और आपके व्यक्तित्व पर, लग्न पर है। इनकम हाउस पर गुरु की दृष्टि, अगर इनकम नहीं हो रही है तो इनकम के लिए आप प्रयास कुछ अलग तरीके से कर सकते हैं। इनकम के लिए कुछ नए सिरे से आप सोच सकते हैं, कुछ नई डिफरेंट जो है आइडियाज आपके अंदर आ सकते हैं, क्योंकि ज्ञान भाव में होकर के ये इनकम हाउस को देख रहे हैं। तो इनकम को बढ़ाने के लिए कुछ अच्छी चीजें ये करा सकते हैं। व्यक्तित्व पर इनकी दृष्टि व्यक्तित्व में ठहराव लाएगी। देखिए, गुरु यहां पर वक्री हो रहे हैं, यानी शक्तिशाली हो रहे हैं, पावर में आ रहे हैं, तो व्यक्तित्व पर डिग्री दृष्टि, लगन पर दृष्टि निश्चित रूप से आपके व्यक्तित्व को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, आप में सद्बुद्धि बढ़ाने की कोशिश करेंगे, आपका विजडम, आपका इंटेलिजेंस थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश गुरु यहां पर करेंगे वक्री होकर के। हाँ, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम दे सकते हैं कुछ चीजों को लेकर के, क्योंकि आपके लिए व्ययस हैं, 3rd हाउस के लॉर्ड हैं, तो पराक्रम है के भी लॉर्ड हैं और 12th हाउस के भी लॉर्ड हैं, तो एक्सपेंसेस को सही दिशा में ही करने की कोशिश करेंगे। फॉरेन से रिलेटेड कोई चीज अटकी है तो वक्री गुरु आपका क्लियर करा सकते हैं। पराक्रम भाव के मालिक है, तो पराक्रम भी करने की शक्ति कहीं ना कहीं आपके अंदर जागरूक करेंगे, मेहनत को अधिक करने की शक्ति भी जागरूक करेंगे। ये सब चीजें गुरु कर सकते हैं और ज्ञान देने के लिए थोड़ा बहुत परेशानी भी आपको दे सकते हैं। और इसके साथ साथ देखिए, गुरु किस स्थिति में आपकी कुंडली में बैठे हैं इस पर भी चीजें निर्भर करेगी। बहुत योग कारक तो मकर लग्न में नहीं होते, लेकिन फिर भी ये संभावनाएं ये बनाएंगे वक्री होकर के। अब इसके साथ साथ बाकी सब चीजें भी मैटर करेगी। ये तो गुरु का प्रभाव हमने बताया। अभी देखिए, मैंने कहा था मैं 7.5 पे भी थोड़ा सा बात करूंगा। देखिए, अगर आप मकर राशि के हैं तो निश्चित रूप से एक ऐसे आदमी हैं जो अपना एम्बिशन हाई रखता है। मकर राशि को छोटी चीजें प्रभावित नहीं करती, ये हर चीज बड़ी चाहते हैं। अगर इनका बस चले तो मोबाइल से लेकर के जो भी इनकी जिंदगी में आता है सब टॉप क्लास का ये खरीदें, टॉप क्लास का ये रखें। इनका एम्बिशंस जो होता है भौतिक चीजों को लेकर भी बड़ा होता है, सक्सेस को लेकर के भी बड़ा होता है। चीजों को सेक्रेटली करना पसंद करते हैं।
बहुत ज़्यादा चीज़ें करने से पहले किसी को बताएंगे नहीं, थोड़ा सा चुप रहेंगे, साइलेंट रहेंगे और इंतजार करेंगे कि जीवन में हम भी कब बड़ा सक्सेस करके दुनिया को दिखा सकें। और करने की ताकत भी रखते हैं, एक बड़ी योजना को बनाना, प्लानिंग को अंजाम देना, ये सब क्वालिटीज़ आप में होती है। लेकिन 7.5 के दरमियान आपको मैच्योर्ड बनाने के लिए, आपको निखारने के लिए और संघर्ष के साथ आप जीना सीख सकें, इसके लिए शनिदेव ने काफ़ी सारी परेशानियां आपको दी, फाइनेंशियल फ्रंट पर, फैमिली फ्रंट पर, सोशल फ्रंट पर। देखिए, इसको आपको नेगेटिवली नहीं लेना है। आपको जितने भी परेशानियां हुई, आपको सबसे पहले यह समझना पड़ेगा कि 7 इयर्स लगभग हमारा निकल गया 7.5 का, तो 6 मंथ अब अक्रॉस मुझे बचा है। तो एक तो आपको उस चीज से अब आपको इसलिए भी बाहर निकलना है क्योंकि ओनली 6 मंथ आपको 7.5 का बचा है। उसके बाद 7.5 आपको खत्म हो जाएगी अप्रैल 2025 में, 29 मार्च 2025 के बाद ये खत्म हो जाएगी। तो आपको इस वजह से भी इसको नेगेटिवली नहीं लेना है क्योंकि अब ये 6 मंथ ही बचा है। दूसरी चीज आपको इसलिए भी नेगेटिवली नहीं लेना है कि जितनी भी चीजें शनि ने आपको दी है, देखिए शनि लग्नेश है, आपके कोई शत्रु नहीं है। लग्नेश हमारा शुभ ग्रह होता है कुंडली में, हमारे लिए योग कारक होता है, उसमें भी सेकंड हाउस फाइनेंशियल हाउस के लॉर्ड है, वेल्थ एक्युमुलेशन हाउस के। तो आपके लिए है तो नैसर्गिक रूप से ये योग कारक ग्रह ही। हाँ, 7.5 में प्रॉब्लम किए हैं तो निश्चित रूप से इनके पास एक प्लानिंग होती है 7.5 के बाद भी चीजों को ठीक करने की और जाते जाते भी चीजों को ठीक करने की। लेकिन इसके साथ साथ शनि की प्लेसमेंट पे भी निर्भर करेगा आपकी कुंडली में शनि कैसे बैठे हैं, बाकी सभी ग्रहों की स्थिति कुंडली में कैसी हो। ऐसा नहीं हो कि आप सिर्फ शनि के भरोसे बैठे रहे हो और काफी सारे चीजें हो आपकी कुंडली में जिसको आप इग्नोर कर रहे हो, तो उसको भी देखना जरूरी है। महादशा किसकी चल रही है, अंतरदशा किसकी चल रही है, सभी चीजें मिलकर इंपैक्ट डालती है आपकी लाइफ पे। तो ज़्यादा प्रॉब्लम में हूं तो अपनी कुंडली भी एक बार जरूर दिखाइएगा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए या और कुछ जो है डिटेल रेमेडीज़ के लिए। आप अपनी कुंडली भी जरूर दिखाइएगा। हमसे दिखाना चाहें वीडियो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, वहां कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कहीं और अच्छा लगे तो वहां भी दिखा सकते हैं। आशा करता हूं वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर करके। थैंक यू सो मच।